हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। प्रिया एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। और जो भी मैं क्वेश्चंस ला रही हूँ सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे फर्स्ट हमारा क्या है, चित्रा विश्वेश्वरैया निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध नर्तकी है। कुचिपुड़ी, कथकली, भरतनाट्यम या फिर सत्रिया। तो किसकी नृत्य प्रसिद्ध नर्तकी है। कुचिपुड़ी की है, कथकली की है, भरतनाट्यम की है, सत्रिया की है। तो किसकी है, भरतनाट्यम की है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। ये भी अभी सीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन है। उस्ताद असद अली खान के उस्तादों में से एक है। कौन से उस्तादों में से एक है, मृदंगम, रुद्रवीणा, सारंगी या तानपुरा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रुद्र वीणा हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्मित स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई कितनी है। तो कितनी है, 4,658 किलोमीटर, 5,790 किलोमीटर, 5,978 किलोमीटर, 5,846 किलोमीटर। तो कितनी लंबाई है, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 5,846 किलोमीटर लंबाई है। नेक्स्ट हम देखें, निम्नलिखित में से किस खेल में ड्रिबलिंग शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ड्रिबलिंग शब्द का प्रयोग किस खेल में किया गया है, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बेसबॉल, क्रिकेट। तो ड्रिबलिंग शब्द का प्रयोग किसमें किया गया है, हमारे बास्केटबॉल में किया गया है। ये भी हमारे सीपीओ में अभी पूछा गया और ऐसे क्वेश्चंस स्टैटिक जीके के आगे भी पूछे जाएंगे। दशहरा हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाया जाता है। दशहरा कब आता है, चैत्र, आश्विन, कार्तिक, आषाढ़। तो दशहरा कब आता है, दशहरा हमारा आता है आश्विन में। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें, किस अभिनेता की आत्मकथा का शीर्षक बैडमैन है। तो कौन से अभिनेता का आत्मकथा का शीर्षक बैडमैन है, अमरीश पुरी, आशीष विद्यार्थी, रज्जा मुराद या फिर गुलशन ग्रोवर। तो किसका हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। बैडमैन किसका है, गुलशन ग्रोवर का है। किसका है, गुलशन ग्रोवर का है। नेक्स्ट देखते हैं, थियाम सूर्यमुखी देवी जिन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2003 मिला, उनको किस योगदान के लिए जाना जाता है। कौन से योगदान के लिए, ओडिसी नृत्य के लिए, गोटीपुआ नृत्य या फिर मणिपुरी नृत्य या फिर कथक नृत्य के लिए। तो किस नृत्य के लिए उन्हें जाना जाता है। तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, मणिपुरी नृत्य के लिए उन्हें जाना जाता है। थियाम सूर्यमुखी को किस नृत्य के लिए, मणिपुरी नृत्य के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट अगर देखें, निम्नलिखित में से कौन मणिपुरी नृत्य और उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार विजेता है। दर्शन जावेरी, शोभना नारायण, मृणाली साराभाई, अदिति राव हैदरी। तो कौन हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन है, दर्शन जावेरी है। नेक्स्ट अगर हम देखें, निम्नलिखित पद्म विभूषण पुरस्कार विजेताओं में कौन कथक के कालका बिंदादिन, कौन कथक के कालका बिंदादिन घराने से संबंधित है। ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये भी क्या सीपीओ में आए हुए सारे क्वेश्चंस में, जितने भी सीजन में पूछे गए हैं वो भी करवाऊंगी। सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी ताकि आपको आगे आपको फायदा मिले। तो कालका बिंदादिन घराने से कौन संबंधित है, दमयंती देवी है या फिर केलुचरण महापात्र है, बिरजू महाराज है या फिर सितारा देवी है। तो क्या ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, बिरजू महाराज है ना, वो कालका बिंदादिन घराने से संबंधित है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा से संबंधित नहीं है। अब गोवा से संबंधित कौन सा नृत्य नहीं है, दशावतार, देखनी, घुमुरा, धनगर। तो गोवा में दशावतार भी है, देखनी भी है, धनगर, लेकिन घुमुरा नहीं है। हमें क्या पूछा है कि गोवा से संबंधित नहीं है, तो नहीं तो सी ऑप्शन हो जाएगा, घुमुरा नहीं है। तो अब बात आती है कि घुमुरा कहाँ का नृत्य है। तो ये है हमारे घुमुरा जो नृत्य है ना, ये हमारे ओडिशा का नृत्य। कहाँ का है, ये हमारे ओडिशा का नृत्य है। तो घुमुरा है वो हमारे गोवा से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, विजय किचलू किससे संबंधित है, पटियाला घराने से, भिंडी बाजार घराना, आगरा घराना या फिर ग्वालियर घराना। तो बताना है किस घराने से संबंधित है हमारे विजय किचलू। तो किससे संबंधित हो जाएगी, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, आगरा घराने से संबंधित है। किसमें किसकी आत्मकथा और लाइफ अपार्ट है, किसकी आत्मकथा है, विनीता अग्रवाल, बिंदु भट्ट, मन्नू भंडारी या फिर प्रभा खेतान। तो किसकी आत्मकथा है, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रभा खेतान का हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें,
लिबेरो शब्द का प्रयोग किस में किया जाता है? अब लिबेरो शब्द का प्रयोग है वो किस में किया जाता है? बास्केटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, स्नूकर। अब किस में किया जाता है? लिबेरो शब्द का प्रयोग किस में किया जाता है? वो किया जाता है हमारे वॉलीबॉल में। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन सीपीओ में पूछा गया है। और अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, क्रिकेट में स्टंप की जमीन से ऊंचाई कितनी होगी? तो कितनी होगी ऊंचाई? 28 इंच, 27 इंच, 25 इंच या फिर 26 इंच। तो कितनी होती है? ये तो सबको ही पता होगा कि स्टंप की जमीन से ऊंचाई कितनी होती है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, क्रिकेट से रिलेटेड भी आता है, देखो 2024 में अभी पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन भी हमें ध्यान रखने होते हैं। नेक्स्ट देखें हम, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में फसल उत्सव ओणम मुख्य रूप से मनाया जाता है? ओणम कहाँ मनाया जाता है? कौन से राज्य में ओणम मनाया जाता है? सिक्किम में, मध्य प्रदेश में, ओडिशा में, केरल में। अब ओणम कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ओणम कहाँ मनाया जाता है? केरल में। टेस्ट मैच क्रिकेट में एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? विराट कोहली, ब्रायन लारा, कपिल देव, जसप्रीत बुमराह। अब ये तो सबको ही पता होगा कि टेस्ट मैच तो क्रिकेट तो सबका ही फेवरेट होता है। तो कौन है एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? ये भी देखो सीपीओ में पूछा गया। तो कौन है? जसप्रीत बुमराह है। एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले हमारे जसप्रीत बुमराह है। नेक्स्ट अगर हम देखें, निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से कौन हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में रागों को 10 थाटों में वर्गीकृत करने के लिए उनके योगदान के लिए जाना जाता है? पंडित दिगंबर पुलुस्कर, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, अलाउद्दीन खान या फिर अब्दुल करीम खान। तो हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा? कौन हो जाएगा? तो हमारा इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। नेक्स्ट अगर हम देखें, अंबुबाची मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? अब अंबुबाची मेला किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, असम। किस राज्य में मनाया जाता है मणिपुर मेला? तो किस में मनाया जाता है? हमारा असम में मनाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें, पद्मश्री पुरस्कार में सम्मानित भजन सोपरी एक खिलाड़ी है। किसके खिलाड़ी है भजन सोपरी? किसके खिलाड़ी है? तबला, संतूर, वायलिन, सितार। कौन से खिलाड़ी है? तबला के हैं, संतूर के हैं, वायलिन के, सितार के, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित। तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन, ये ऐसे कैसे लिख दिया? तो ऑप्शन ये हो जाएगा, संतूर से है, संतूर के खिलाड़ी है। तो पद्मश्री भोजन सोपरी किसके खिलाड़ी है? संतूर के खिलाड़ी है। नेक्स्ट अगर हम देखें, टूथ लव एंड अ लिटिल मालिश किसकी आत्मकथा है? तो ये किसकी आत्मकथा है? खुशवंत सिंह की, फूलन देवी की, सत्यजीत रे की, अर्जुन सिंह की। तो ये किसकी आत्मकथा है? टूथ लव एंड अ लिटिल मालिश किसकी आत्मकथा है? ये है खुशवंत सिंह की। किसकी आत्मकथा है? तो ये है हमारे खुशवंत सिंह की। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस बताए और सीपीओ में सारे क्वेश्चंस जो भी स्टैटिक जीके के पूछे वो सारे करवाऊंगी, एंड सीजीएल में जितने पूछे वो सारे करवाऊंगी। और ये सारे पूछे गए हैं और इनसे हमारे आगे आने वाले भी सवाल बनेंगे, क्योंकि स्टैटिक जीके के बहुत से क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।